Hello to all of you. How are you all? It's me, Shubham Badonia again from my channel The Dreamer. कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है सभी सुरक्षित होंगे। कृपया अपना ध्यान रखिए एज पर कोविड केसेस। ओके। आज इस वीडियो में हम सभी सिटीजन्स एवं सभी कियोस्क संचालकों के लिए एक इवन ये कियोस्क संचालकों के लिए मेनली है। आप जरूर ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आज के मैं आपको बताऊंगा कि एमपी ऑनलाइन कियोस्क लॉगिन के अंदर टॉपअप कैसे करते हैं एंड साथ में सबसे बड़ी समस्या जब टॉपअप फेल हो जाता है, मतलब आपके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हो जाता है पर वो वैलेट में नहीं आता। इसके सबसे ज्यादा कॉल्स रहते हैं मेरे पास, या ऑलरेडी सभी को ये समस्या आती होगी। तो इसका समाधान क्या है और इसका इन एक्चुअल प्रोसेस फ्लो क्या है, ये जरूर ध्यान से देखिए और अंत तक देखिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस जो डेली अपलोड हो रहे हैं वो आपको टाइम पे मिल सके और आप उनको देखकर सभी जानकारी प्राप्त कर सकें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कैसे करते हैं, ये है URL mpionline.gov.in का मेन पोर्टल। इतना आप सभी को पता है। ओके, यहां से हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ये लॉगिन पे क्लिक किया। उपयोगकर्ता का प्रकार में कियोस्क सेलेक्ट करेंगे। आप अपना आईडी पासवर्ड यहां पर फीड करेंगे, कैप्शन डालेंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमेशा विंडो आता है आवश्यक सूचना का, इसको पढ़ लिया करिए। ओके, क्रॉस के बटन पे क्लिक करके ओके पर क्लिक किया। ये हमारा आ जाता है कियोस्क प्रोफाइल। ठीक है, कियोस्क प्रोफाइल के अंदर ही आपकी चैनल आईडी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का नाम, ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर सभी कुछ आता है। ओके, नाउ अब टॉपअप कैसे करते हैं और उसका जो फिनोमेना है वो सब मैं आपको बताता हूँ। गतिविधियों पे गए, यहाँ पे देखिए इसकी जानकारी भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 4 वीडियोस अपलोड किए गए हैं। नीचे आप जाएंगे तो YMR1, YMR2, YMR3 एंड YMR4, उसमें ये गतिविधियों के बारे में सब कुछ बताया जा चुका है। लेकिन टॉपअप से संबंधित भी बताया जा चुका है, बट इसके लिए अलग से वीडियो आपको लिटरेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे जाने के बाद हम जाएंगे, ये देखिए सेल्फ टॉपअप, ये दिख रहा है गतिविधियों में फिफ्थ नंबर 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर पे है सेल्फ टॉपअप। सेल्फ रिचार्ज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेल्फ रिचार्ज पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। ये क्या है? नंबर 1 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग से कोई भी टॉपअप करते हैं तो आपको चार्जेस नहीं लगते, कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं लगती। बाकी दो जो है ये नेशनल पेमेंट सर्विसेज प्लेटफॉर्म एंड पेटीएम पेमेंट गेटवे, ये दोनों क्या है कि आप ये गेटवे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि सर वहां कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। इस पे अंदर जाएंगे आप, दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इनकी दरें यहाँ पे ऑलरेडी दी गई हैं। देखिए चार्जेस डिटेल, यूपीआई के लिए नो प्रोसेसिंग फी है, डेबिट कार्ड में इतने तक करेंगे तो इतना लगेगा, सब कुछ दिया हुआ है। इसको पढ़ लिया करिए कि आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको उस पर चार्ज लगना है या फ्री में होना है। ओके, वैसे कोई चार्ज नहीं लगते, बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं। अब मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ नेशनल पेमेंट सर्विसेज प्लेटफॉर्म। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी गेटवे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम टॉपअप करते हैं 1220 रुपए से मैं कर रहा हूँ। मिनिमम 1000 होता है, मैक्सिमम आप जो चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा। हमेशा ये रेफरेंस नंबर नोट कर लिया करिए। ये पॉपअप में आता है, देखिए ये पॉपअप आता है, इसमें ये रेफरेंस नंबर, यही मैं बोलता हूँ आपको कि रेफरेंस नंबर क्या है। ये रेफरेंस नंबर होता है जब भी हम करते हैं। ये देखिए यहाँ आ जाता है। इसको या तो कॉपी कर लिया करिए या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करिए। वैसे ये लॉगिन के अंदर भी जाता है। ठीक है, ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ देखिए मैंने बताया था ना कि ये पेमेंट गेटवे है। पेमेंट गेटवे के अंदर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्यूआर कोड, यूपीआई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, आप जिससे भी करना चाहते हैं आप उस ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्यूआर कोड के थ्रू इसको रिचार्ज करना चाहता हूं, तो मैंने क्यूआर कर लिया एंड मैंने मेक पेमेंट पे क्लिक किया। ठीक है, मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड विद पेमेंट किया।
यहाँ पर ये देखिए क्यूआर कोड आ चुका है। मैं यहाँ से क्यूआर कोड को स्कैन करूंगा, अपने मोबाइल से कर रहा हूं मैं। ये क्यूआर कोड स्क्रीन पे आया, ये मैंने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन किया, यहाँ से कंफर्म किया, सेंड किया एंड मोबाइल के थ्रू मैं इसका अपना प्रोसेस कर रहा हूँ। ये मेरा पेमेंट ट्रांसफर हो चुका है। देखिए जैसे ही मोबाइल से पेमेंट ट्रांसफर होता है रिचार्ज ये प्रोसेस हो जाएगा और ये देखिए ये रिसिप्ट जनरेट हो जाती है। ट्रांजैक्शन मेरा सक्सेसफुल है। देखिए ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है। अब बात आती है कि अगर यहाँ पे ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है, यहाँ पे पेमेंट स्टेटस आपके अकाउंट से कट गया है और यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेसफुल की जगह फेल्ड आ रहा है, तब क्या करना है? तब आपको क्या करना होता है, आप फिर से कि अपने होम पेज पे जाएंगे। ओके, होम पेज पे जाने के बाद आप यहाँ गतिविधियों में जाएंगे। गतिविधियों में जाने के बाद ये देखिए जहां से हमने टॉपअप किया था वहीं पर टॉपअप सत्यापन। ओके, ये है टॉपअप सत्यापन 1 2 3 4। चौथे नंबर पे टॉपअप सत्यापन का ऑप्शन है। सेल्फ टॉपअप वेरिफिकेशन मैकेनिज्म ऑल बैंक्स, सभी जिससे भी किया हो आपने। ये टॉपअप सत्यापन पे आप, ये है टॉपअप सत्यापन, इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए जब आप टॉपअप सत्यापन पे क्लिक करते हैं तो आपने पहले जितने भी टॉपअप किए हों लॉगिन के अंदर वो यहां पर दिखाई देने लगते हैं। ये होता है रेफरेंस नंबर जो आप टॉपअप करते टाइम जनरेट हुआ था। आपके बैंक से अमाउंट कटा है तो उसका रेफरेंस नंबर आ जाता है, अमाउंट कितना है वो आ जाता है। स्टेटस, यही बात होती है स्टेटस। देखिए जैसे यहाँ पे ये पेंडिंग या फेल्ड था, यही होता है स्टेटस, है ना। जब आप रिचार्ज कर लेते हैं और स्टेटस पेंडिंग या फेल्ड बताता है तो वहां पे बैंक का रेफरेंस नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, नॉट अवेलेबल, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, मेरा तो रिचार्ज अभी सक्सेसफुल था, लेट सपोज भी मैं मान रहा हूं कि मैंने ये रिचार्ज किया अभी और वो पेंडिंग और फेल्ड में आ रहा है, तो हमको इस बटन पर, ये देखिए ये बटन दिख रही है आपको, ये बटन जो है, ये बटन जो है ये क्लिक टू वेरीफाई प्रोसेस। ओके, इस पे क्लिक करना होता है और इस पे क्लिक करने के बाद हमको स्टेटस पता चल जाता है। ठीक है, देखिए जैसे ही मैंने क्लिक टू वेरीफाई किया, वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद मुझे क्या दिखा रहा है, पेमेंट विद रेफरेंस नंबर। ये वही रेफरेंस नंबर है जब आप टॉपअप करते टाइम आप कर रहे थे और पॉपअप में आया था। फेल्ड एट बैंक एंड, फेल्ड एट बैंक एंड का मतलब होता है कि आपने रिचार्ज किया, प्रोसेस की, आपके अकाउंट से पेमेंट कट गया लेकिन वो रिचार्ज एमपी ऑनलाइन तक नहीं पहुंचा है। वो आपका पेमेंट बैंक एंड पे या तो गेटवे पे फेल हुआ है या बैंक एंड पे फेल हुआ है, दो चीजें होती हैं। माने मर्चेंट जो है एमपी ऑनलाइन, पेमेंट गेटवे एंड बैंक। तो जब फेल्ड एट बैंक एंड लिखा आता है यहाँ पे तो इसका मतलब होता है कि रिचार्ज जो है, आपका पेमेंट जो है वो एमपी ऑनलाइन पे नहीं पहुंचा, वो या तो पेमेंट गेटवे पे फेल हुआ है या वो बैंक एंड पे फेल हुआ है। इस स्थिति में आपको ये जो अमाउंट होता है ये बैंक उनके वर्किंग डेज जो होते हैं या जो उनकी गाइडलाइन, जिस बैंक का अकाउंट है, जिस बैंक से अमाउंट कटा है, उनकी जो गाइडलाइन होती है उस गाइडलाइन के अनुसार वो उतने वर्किंग डेज का मतलब होता है जितने दिन बैंक खुलती है, जितने दिन काम होता है। ये नहीं होता कि इतने दिन में हो जाएगा, अगर उसमें छुट्टियां आ गई, सैटरडे संडे है, उसको काउंट नहीं किया जाता। तो वर्किंग डेज वो होते हैं जिसमें बैंक या पेमेंट गेटवे की ऑफिस काम करती है। तो वो आपको ये जो अमाउंट होता है फेल्ड एट बैंक वाला, ये बैंक आपको ऑटोमेटिकली उनकी गाइडलाइन के अनुसार वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में ही वापस कर देते हैं। ओके, सेकेंड पोजीशन वो होती है जब आपने क्लिक टू वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद यहां पे लिखा आता है पेमेंट विद रेफरेंस नंबर प्रोसेस्ड। समझ रहे हैं, प्रोसेस्ड वो कंडीशन है जब आपका पेमेंट एमपी ऑनलाइन पे आ तो चुका होता है लेकिन काफी ज्यादा रश होने के कारण वो आपके वैलेट में नहीं आया होता। तो जब आप यहां से वेरीफाई करते हैं तो हर 24 घंटे में एमपी ऑनलाइन के सर्वर सिंक्रोनाइज होते हैं और वो सिंक्रोनाइजेशन के बाद वो जैसे ही आप यहां वेरीफाई करते हैं तो प्रोसेस जब लिखा आता है तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास आया है लेकिन आपके वैलेट में नहीं आया, तो वो वैलेट में ही आ जाएगा। वो आधे घंटे में भी आ जाता है, 5 मिनट में भी आ जाता है, 1 घंटे में भी आता है या नेक्स्ट डे भी आता है। 24 आवर्स के अंदर वो अमाउंट आपके वैलेट में क्रेडिट कर दिया जाता है अगर यहां पे वेरीफाई करने के बाद प्रोसेस्ड लिखा आ जाता है तो।
यही दो कंडीशन है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं होती है। प्रोसेस्ड में आप करेंगे तो आपके वैलेट में आ जाएगा। अगर यहाँ मैसेज आ रहा है प्रोसेस्ड का, अगर यहाँ फेल्ड एट बैंक एंड का मैसेज आ रहा है, इसका मतलब कि वो अमाउंट कटा है लेकिन बैंक एंड पे कटा है, तो वही आपको आपके अकाउंट में वापस कर देते हैं। इन दो कंडीशन के अलावा अगर आपका अमाउंट की कोई इश्यू होती है या बैंक से आपको अमाउंट नहीं मिल पाता है 7 वर्किंग डेज में, तब आप मेल के माध्यम से या फिर शिकायत दर्ज करें हेल्प डेस्क जो आपके लॉगिन पे दिया गया है, उसके माध्यम से आप उसकी डिटेल्स हमारे पास कंप्लेंट लॉग करके दे सकते हैं, तो हम उसमें रिव्यू किया जा सकता है। यही दो कंडीशन है। बार बार नवीन कियोस्क जो हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो बार बार यही चीज रिपोर्ट करते हैं। तो कृपया इस वीडियो को देख के ये आप समझ गए होंगे कि इस चीज का फिनोमेना क्या है, क्या है इस चीज का फिनोमेना। तो टॉप अप वैलेट कैसे किया जाता है और अगर फेल्ड होता है तो हमको उसको कैसे वेरीफाई करना है, ये हम इस वीडियो में समझ चुके हैं। आशा है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और आपको जानकारी भी मिली होगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू टू गिवन योर टाइम, है ना। थैंक यू सो मच।